हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर का कला वर्ग का पेपर है, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। तो चलिए देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है कमज़ोर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना हुई थी सप्त सैंधव प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था मैकियावेली ने आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। मुद्रा संकुचन कारण होता है। मुद्रा संकुचन को इंग्लिश में मनी डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। जब मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाती है सर्विसेज के कंपैरिजन में, तो फिर उसको मुद्रा संकुचन कहते हैं। अमरावती और नागार्जुनी कोंडा किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? बौद्ध स्तूप के लिए। अमरावती और नागार्जुनी कोंडा बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध थे। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? मार्क्सवाद का प्रमुख सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? विकासवादी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य होता है किसमें? राज्य की उत्पत्ति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई थी? तो ये कहाँ व्यक्त की गई थी? मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में। धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? तो ये दिया था दादाभाई नौरोजी ने। शून्य आधार बजट, जिसे इंग्लिश में ज़ीरो बेस बजट कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नहीं हो। जो खर्चे होते हैं उसकी जो प्रत्येक मद होता है उस पर इस तरह से विचार किया जाना कि जैसे वो कोई नई चीज़ हो। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? हॉब्स। तो इनमें से हॉब्स हैं जो राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानते हैं। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मेटकॉफ। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया सिंदरी में। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। पैरेटो के अनुसार अनुकूलतम कल्याणकारी स्थिति प्राप्त हो सकती है। कब हो सकती है? पूर्ण प्रतियोगी दशाओं में। लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
जो लगान का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, किसने बनाया है उसको? रिकार्डो। अगला क्वेश्चन देखिए। ये वही क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हुआ है। लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं रिकार्डो। न्याय किस प्रकार की अवधारणा है? तो न्याय कानूनी प्रकार की अवधारणा है। 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया, तो किसके द्वारा, कब? गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। और ये किसने वापस लिया था? गांधी जी ने। गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अल बरूनी को। फेडरल गवर्नमेंट किसकी कृति है? फेडरल गवर्नमेंट केसी वियर की कृति है। नाजीवाद किससे संबंधित है? तो नाजीवाद संबंधित है हिटलर से। किसने कहा प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार है? तो ये किसने कहा था? लिंकन, अब्राहम लिंकन ने। गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? तो ये की थी रूसो ने। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो किसने कहलवाया था? अशोक ने। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पॉलिटिक्स। बाकी रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज तीनों प्लेटो की रचना है, ये भी आप लर्न कर लेना। सकल घरेलू उत्पादन का मतलब है किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैदा की गई आय को ही सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। अगला क्वेश्चन देखिए। सन 1784 में कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स द्वारा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मार्क्स ने की है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। मार्क्स ने पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी की रचना की है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? साधन कीमत प्रभाव बराबर उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था सन
1949 में, 1949 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसका था? सरदार भगत सिंह का। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? बंगाल के विभाजन के बाद। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो वह स्थिति है जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो और ना हानि हो रही हो, उसे ही ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को जब राष्ट्र की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो उससे प्रति व्यक्ति आय निकल आती है, जिसको इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे वैसा करने से रोका न जाए, इस प्रकार की स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? नकारात्मक स्वतंत्रता। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो इनमें से किसका अंग है? साख नीति का। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? तो यह है मार्शल का। किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे खाद्यान्नों पर व्यय की गई आय के प्रतिशत में कमी होती है, यह कथन किसका है? एंजिल का। देखिए कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। वेट, अगला क्वेश्चन देखिए। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत है व्यष्टि मूलक। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन शायद स्कैन नहीं हो पाया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अगले प्रीवियस पेपर के लिए रेडी रहिए। और मैं प्रैक्टिस सेट्स भी अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।